हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन स्टडीयालय। सो क्लास 9th का इंग्लिश में जो हमारे एनसीईआरटी है उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द फन दे हैड। सो हम यहाँ पर इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद इन हिंदी में, और इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझते हैं जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में और अच्छे से हम इसको कर पाएँ। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमको इसके ऑथर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। So, the author Isaac Asimov was an American who was also a professor of biochemistry at Boston University of America. So, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है इसैक एसिमोव, जो कि एक अमेरिकन हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अमेरिका की वो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ही टुक बर्थ ऑन 2 जनवरी इन रशिया इन 1920। इनका जन्म रशिया में हुआ 1920 में। इन्होंने पीएचडी की डिग्री होल्ड करी और इन्होंने बहुत सारे साइंस फिक्शंस वर्क लिखे हैं। लगभग लगभग इन्होंने 500 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और इन्होंने खुद ही इनको एडिट भी किया है। लगभग 90,000 पोस्ट कार्ड और लेटर भी इनके द्वारा लिखे गए हैं और इनकी डेथ होती है 6 अप्रैल 1992 में। अब आगे अबाउट द लेसन। तो अब हमारे चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। तो इस चैप्टर में है क्या मेनली, तो दिस इट इज़ अ स्टोरी ऑफ फ्यूचर। तो ये जो स्टोरी है हमारी द फन दे हैड, ये हमारी फ्यूचर में सेटअप है। द फ्यूचरिस्टिक टाइम माइट बी विथआउट बुक्स एंड स्कूल। तो इस चैप्टर में हमें दो कैरेक्टर्स मेनली देखने को मिलेंगे और वो उनके बीच में आपस में कॉन्वर्सेशन चलती है। तो एक फ्यूचरिस्टिक टाइम में सेट है तो उनके बीच में ये बात चलती है कि अब वो लोग फ्यूचर में रह रहे हैं। अब वो जब पीछे की तरफ देखते हैं कि आज के समय जैसे स्कूल्स हैं, बुक्स हैं, लेकिन जब वो लोग फ्यूचर में रह रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो फ्यूचरिस्टिक टाइम है वहाँ पर आगे ना तो बुक्स होंगी ना स्कूल्स होंगे। एट दैट टाइम पर हैप देयर वुड बी नो टीचर एंड नो क्लासरूम। और ऐसा भी समय होगा कि जब कोई क्लासरूम नहीं होगा, कोई भी टीचर नहीं होगा। रोबोट एंड कंप्यूटर वुड बी कमेंडिंग द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है किसके द्वारा पूरा चलाया जाएगा, रोबोट्स और कंप्यूटर्स के द्वारा। देयर विल बी विजुअल क्लासरूम, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एंड प्रोग्राम्ड रोबोट एंड नो नीड ऑफ स्कूल बैग्स। क्लासरूम्स कैसे होंगे, विजुअल क्लासरूम्स होंगे। जो भी टेक्स्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा। फिर जो भी हमें पढ़ाएगा कौन, जो भी रोबोट्स होते हैं उनमें प्रोग्राम फिट कर दिए जाएंगे जिनकी मदद से हम लोग पढ़ पाएंगे और उस समय ये हमारे स्कूल की ना तो स्कूल बैग्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हमारा जो इसमें पहला मेन कैरेक्टर है वो है मार्गी और दूसरा है टॉमी। इन्हीं के बीच में पूरा जो इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। On the page headed on 17th May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." तो मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि आज की डेट वो डालती है 17 मई 2157 और वो लिखती है कि टॉमी को आज एक असलियत में एक असली किताब मिलती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही पुरानी किताब है। मार्गीज ग्रैंड फादर once said that when he was little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी अपनी उस डायरी में लिखती है कि जब उनके दादी जी उसे बताते हैं कि जब उसके दादाजी छोटे थे तो उस टाइम पे जो भी टेक्स्ट लिखा जाता था, जो भी स्टोरीज लिखी जाती थी वो किस पे लिखी जाती थी, पेपर पे लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफली फनी टू read words and that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो वो आगे लिखते हैं कि दे टर्न द पेजेस, वो जो उसको बुक मिली है उस पेजेस को पलटती हैं तो उनके जो पेजेस हैं वो येलो हो चुके हैं, क्रिंकली हो चुके हैं, मतलब बहुत ही सिकुड़ से चुके हैं। फिर एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड द वर्ड। अब उसको ये बहुत ही मजाकिया लगता है कि वो उसमें से कैसे वर्ड्स पढ़ सकती है, क्योंकि जो भी अब इस समय जिस फ्यूचरिस्टिक टाइम में वो रह रही है वहाँ पे जो भी उसको वर्ड्स मिलते हैं, जो भी वो पढ़ती है वो सब क्या है, वो एकदम मूविंग वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे क्या एकदम स्थिर वर्ड्स हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट। और जब वो पेजेस को दोबारा पीछे पलटती है तो फिर से देखती है कि वही वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जी सेड टॉमी, एक सेकेंड, what a waste when you are through
दिस विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो जो मार्गी है कहती है टॉमी कैसा है ये, कैसी कितनी बेकार सी चीज़ है। When you throw with the book you just throw it away, जब तुम्हें ये बुक पसंद ही नहीं तब तुमको उसे फेंक देना चाहिए। Our television screen must have had a million books, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें बहुत सारी और ऐड होती जा रही हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, तो कहते हैं मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, तो कहती है ऐसा मेरे साथ भी। मार्गी कहती हैं शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सी मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। जो मार्गी है वो सिर्फ अभी 11 साल की है और उसने अभी तक इतनी टेली बुक्स नहीं देखी जितनी कि मार्गी ने टॉमी ने देख ली हैं। एंड ही वॉज 13, ही वॉज मतलब जो टॉमी है वो 13 साल का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है तुमने ये बुक कहाँ मिली। टॉमी बोलता है इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो उसको बताता है कि मेरे घर पे मुझे ये मिली, लेकिन वो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो उसकी तरफ देखता तक भी नहीं है कि वो बिज़ी होता है पढ़ाई में। बट इस अबाउट, वो मार्गी पूछती है कि इसमें क्या है, तो टॉमी क्या कहता है इसमें स्कूल के बारे में है। मार्गी बस स्कॉर्नफुल, मार्गी एकदम बहुत चक्की हो जाती है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी कहती है स्कूल, ये कैसे हो सकता है, स्कूल क्या होता है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो वो और करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for her county inspector। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो पूरा जो चैप्टर है वो फ्यूचरिस्टिक टाइम में सेट है, तो उस टाइम पे जो भी पढ़ाई हो रही है वो कंप्यूटर या फिर जो रोबोट्स हैं उनके द्वारा हो रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको लगातार टेस्ट पे टेस्ट देता जाता है ज्योग्राफी के, और वो हर बार बहुत ही ख़राब रिजल्ट दे रही होती है। और तब तक इसके साथ ऐसा चलता है जब तक उसकी माँ उसको डांटती नहीं है, फटकारती नहीं, और उससे कहती है उसकी माँ कि अब मुझे तुम्हें काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजना ही पड़ेगा। He was a round little man with a red face and a whole box of tool with dials and wire। तो उसकी माँ जब कहती है कि तो अब मुझे इसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजना ही पड़ेगा, तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कौन है, एक राउंड लिटिल मैन है, बहुत ही छोटा सा एक रेड फेस का व्यक्ति है जिसके पास एक पूरा टूल बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे डायल्स होते हैं, वायर्स होते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी के ऊपर हंसता है और उसको एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उस जो मार्गी का टीचर होता है, टीचर मतलब जो मैकेनिकल रोबोट है उसको ले जाता देखता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, तो मार्गी ऐसा चाहती है कि वो उसको अच्छे से सही ना कर पाया। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। लेकिन 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उस पूरे रोबोट को बना देता है। दैट वॉज नॉट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। लेकिन मार्गी जो होती है वो इस बात से खुश नहीं होती, उससे थोड़ा सा हेट कर रही होती है कि उसने फिर से सही कर दिया, उसे फिर से टेस्ट पेपर्स को देना पड़ेगा। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी 6 year old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो इसमें बताते हैं कि जब मार्गी 6 साल की थी तब भी वो उस तरीके से लगातार उस तरीके के टेस्ट देती जाती थी, और उसको ये सब मैकेनिकल जो टीचर है उसको कैलकुलेट करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता था, और वो फटाफट उसके आंसर्स बता देता, लेकिन मार्गी को इन सबको करने में टाइम लगता था। Then the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। जो उसका काउंटी इंस्पेक्टर का सारा काम खत्म हो जाता है तो वो मुस्कुराता है और मार्गी की तरफ देखता हुआ हंसता है। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। तो वो मार्गी की माँ से कहता है कि ये बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो वो कहता है कि जो जोग्राफी का सेक्टर है जिसमें कि आपकी बच्ची के कम मार्क्स आ रहे हैं, लगातार वो वर्स करती जा रही है, वही थोड़ा सा क्विक हो गया, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है।
दोज थिंग हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती हैं। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो मैंने इसको स्लो कर दिया है और इसको एक एवरेज 10 ईयर लेवल पर कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो रोबोट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि हालांकि ये जो आपकी बच्ची का जो प्रोग्रेस है वो ठीक ठाक सा है, बहुत ख़राब नहीं है, जैसा कि इस रोबोटिक मशीन में देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसका लेवल अपने आप ही बढ़ गया था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो मार्गी के सर पे फिर से हाथ रखता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी हताश हो जाती है। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो चाहती थी कि ये जो रोबोट है उसका उसको ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसको लेके जाए, उसको बनाने के लिए उसके इस टीचर को लेके जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, और इसके पहले टॉमी का जो टीचर था उसको ऐसे ही दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। तो इसके पहले जब टॉमी का जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर होता है, रोबोट इंस्ट्रक्टर, वो जब ख़राब हो जाता है तो उसको जो ये जो आए हैं सही करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर, वो लगभग उससे 1 महीने के लिए ले जाते हैं। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके सिस्टम में पूरा जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक आउट हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, और कहता है कि ये हमारे स्कूल की तरीके से नहीं है, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। तो टॉमी उसको बताता है कि आज के तरीके जैसे हमारे स्कूल चलते हैं कि एक रोबोटिक इंस्ट्रक्टर होता है जो हमें सब कुछ सिखाता है, जिसमें सब कुछ प्रोग्राम्ड होता है, वैसा नहीं होता था। ये बहुत ही पुराने समय का स्कूल के बारे में इसमें लिखा हुआ है, आज से 100 सालों या फिर 200-300 सालों या हज़ारों सालों के पहले का, मैं फिर कहा जाए 100 सालों के पहले का लिखा है, 200-300 सालों के पहले का। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरी से। तो वो कहता है कि ज़्यादा नहीं, सेंचुरी से, कुछ ही सेंचुरीज के पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्गी उसकी बातों को सुन के उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उससे भी हताशी हो रही थी क्योंकि उसको पढ़ाई से और स्कूल से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता था। कहती है फिर भी उस समय भी तो टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी क्या से कहता है कि हाँ उस समय पे टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज के तरीके से वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वो एक व्यक्ति होता था पढ़ाने के लिए। मार्गी कहती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो मार्गी कहती है कोई एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो टॉमी उसको समझाता है कि जो व्यक्ति होते थे, जो आदमी होता था, जो टीचर होता था, वो लड़कों को लड़कियों को समझाता था, पढ़ाता था, उनको होमवर्क देता था और उनको क्वेश्चन सॉल्व करने को देता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी कहती है कोई भी व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि तब टॉमी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जितना मेरे फादर जानते हैं उतना ही मेरा जो टीचर है वो भी जानता है, जो रोबोटिक टीचर है, जो ये प्रोग्राम्ड है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। तो टॉमी कहता है कि हाँ वो सब कुछ जानते हैं। मार्गी इन सभी के लिए प्रिपेयर नहीं होती कि उससे वो बहस करे बार बार। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। तो मार्गी कहती है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो कि मुझे कोई ऐसा अनजान व्यक्ति नहीं चाहिए जो कि मेरे घर पर आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी उसके साथ चिल्लाता है, हल्का सा स्क्रीम करता है और हंसता हुआ कहता है यू डोंट नो मच, तुम्हें बहुत कुछ नहीं मालूम है मार्गी। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस। जो टीचर होता था वो किसी के घर में नहीं रहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास जो टीचर होते थे उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहीं पर जाया करते थे। वही स्कूल की बात हो रही है।
एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने बच्चे थे होते थे वो सभी एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और जब वो सेम एज के होते थे। देन बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कहती है लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर टीचर तो अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि हर लड़का और लड़की अलग अलग तरीके से पढ़ता है और किसी को कुछ पढ़ना होता है, किसी को कुछ पढ़ना होता है। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। जब इतना कुछ हो जाता है तो हाँ टॉमी उससे कहता है जब तुमको इतना ही कुछ है, इतना कुछ दिक्कत हो रही है तो तुम इसे क्यों ही पढ़ रही हो, इसको मत पढ़ो। लेकिन मार्गी तुरंत रिप्लाई करती है आई डिडेंट से इट आई डिडेंट लाइक इट। मार्गी कहती है मुझे ऐसा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो और उन समय के जो फनी स्कूल्स थे उनके बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हॉल फिनिश्ड इवन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। Margie looked up. Not yet, Mamma. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. वो तब तक उस किताब को पढ़ती रहती है जब तक कि उसके स्कूल का टाइम नहीं हो जाता है भाई, जब उसका जो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो उसको दोबारा से टेस्ट नहीं देना शुरू कर देता है। वो अपनी माँ की भी नहीं सुन रही होती है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मर कहती क्या मैं इस बुक को ले जा सकती हूँ या फिर पढ़ सकती हूँ अपने स्कूल के बाद भी। तो मे बी ही सेड नॉनचेलेंटली, वो कह देता है हाँ ठीक है मे बी, देखते हैं। ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। तो वो जो टॉमी है वो वहाँ से जाता है, उसकी जो बुक है वो उसके हाथ में होती है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, जो मार्गी है वो अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर रहता है वो ऑन हो जाता है और उसी का वेट कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे, सैटरडे एंड संडे, और हमेशा की तरह वो अपने उसी टाइम पर, सेम टाइम पर एवरी डे की तरीके से वो तैयार रहता है उसको नए नए टेस्ट देने के लिए, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उसकी माँ का ऐसा मानना था कि लड़कियाँ तभी अच्छे से सीख पाती हैं जब वो एक तय समय पर पढ़ाई करती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो जल जाती है। एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसमें लिख के आने लगता है कि जो आज का जो अरिथमेटिक लेसन है उसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उस कंप्यूटर में लिखा आता है कि मार्गी को अपना जो होमवर्क है वो उसको एक प्रॉपर स्लॉट में वहाँ पर पोस्ट करना होता है, एक तरीके से प्रॉपर स्लॉट में दिखाना होता है। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी वो काम करती है लेकिन थोड़ा सा दबी आवाज़ में। देन शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। लेकिन उसके दिमाग में भी वही चल रहा होता है कि उस समय कैसा हुआ करता होगा जब उसके ग्रैंडफादर स्कूल में पढ़ते होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कैसे जो भी बच्चे आसपास में रहते थे वो एक साथ में स्कूल जाते होंगे, साथ में हंसते होंगे, शोर करते होंगे, स्कूल यार्ड में खेलते होंगे, साथ में बैठते होंगे स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और उसके बाद साथ में ही घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो सभी एक ही सारी चीज़ें सीखते होंगे और जिसको भी किसके होमवर्क में दिक्कत आ रही होती होगी तो वो आपस में एक दूसरे से पूछ लेते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते वो व्यक्ति होते थे, ऐसा कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उतने में ही जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश करने लगता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, उसमें लिखा है कि जब भी हम जो हमारे फ्रैक्शंस हैं 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं। बट मार्गी के दिमाग में सब अभी वही चल रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो लगातार उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रही होती कि उन्हें कितने मज़ा आता होगा, कितना खुश होते होंगे
और कितने अच्छे से पढ़ते होंगे। सो थैंक यू एवरीवन। इस आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम द फन दे एट चैप्टर की एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन और आंसर्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।